बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम सूरत सजदा 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान मजीद की करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है। ये हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उस वक्त तक ना सोते जब तक सूरत सजदा और सूरत मुल्क की तिलावत ना फरमा लेते। अब आप यहाँ से सूरत सजदा की अहमियत को समझ सकते हैं। एक और जगह हमारे पास इरशाद है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन नमाज फजर की पहली रकत में अक्सर सूरत सजदा तिलावत फरमाया करते थे। तो सबसे पहले हम इसकी अहमियत के बाद एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज का है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते हुए तिलावत फरमाते थे सूरत सजदा और सूरत मुल्क की। ये दो सूरतें थीं जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाया करते थे। आगे सेकंड है, अल्लाह ताला नाफरमानों पर बड़े अजाब से पहले भेजता है। तो छोटे अजाब अल्लाह ताला भेजते हैं। जिस भी कौम पे अल्लाह ताला ने बड़ा अजाब भेजना उससे पहले छोटे अजाब आएंगे। सब्र करने वालों और अल्लाह ताला की आयत पर यकीन रखने वालों को बनाया जाता है रहनुमा। उन्हें रहनुमा बनाया जाता है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जुम्मा के दिन सूरत सजदा पढ़नी चाहिए नमाज फजर में। आगे हमारे पास है पांचवा एमसीक्यूज। अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करने वाले और नाफरमानी करने वाले नहीं हो सकते कभी भी बराबर। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले सूरत सजदा का ये नाम क्यों रखा गया, तो हमें लेसन के स्टार्ट पे आना पड़ेगा। ये मैं आ चुका हूँ। पहली लाइन से लेके जहाँ तक हम करेंगे इसकी रीडिंग करते हैं। सूरत सजदा की आयत 15 आयत सजदा है। इसकी ना टोटल 30 आयात हैं। तो जो 15 आयात है ना उसे हम आयत सजदा कहते हैं। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत सजदा है। सूरत सजदा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास मोहब्बत थी। यहाँ तक आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करें। आगे सेकंड है, सूरत सजदा की एक फजीलत तहरीर करें। तो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा सेकंड पैराग्राफ में से। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन नमाज फजर की पहली रकत में अक्सर सूरतुल सजदा की तिलावत फरमाया करते थे। यहाँ से हमें सूरत सजदा की अहमियत का पता चलता है। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। अगर आप ये भी कर लें, सूरत का नाम तंजीलुल सजदा और अलिफ लाम मीम अल सजदा भी बयान किया गया है। ये भी ठीक है। जहाँ से जहाँ तक, यहाँ से जहाँ तक भी ठीक है। आगे देखें, हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरत सजदा का खुलासा लिखें। तो सूरत सजदा का खुलासा आपने मज़ामीन के ऊपर वाली लाइन बतानी है। इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं तौहीद, रिसालत और आखिरत के असबात और कुफार के एतराज़ात का जवाब है। ये हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन पे। सूरत सजदा के अहम इल्मी अमली निकात में से 2 तहरीर करें। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये देख सकते हैं आप, इल्मी अमली निकात हैं। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ये आपने 6 में से कोई से 2 करना है। मैंने लास्ट वाले लगाए हैं, आपको जो इजी लगते हैं वो करें। अल्लाह ताला नाफरमानों पर बड़े अजाब से पहले छोटे छोटे अजाब भेजता है ताकि वो गुनाहों से बाज आएं। सेकंड है, सब्र करने वालों और अल्लाह ताला की आयत पर यकीन रखने वालों को अल्लाह ताला लोगों का रहनुमा बनाता है। ये आपने 2 इल्मी अमली निकात करने हैं। अब इसके लास्ट पे हमारे पास तफसीली क्वेश्चंस हैं। सूरतुल सजदा पर एक मुफस्सिल मजमून तहरीर करें। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि आपने सारे शॉर्ट करने हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से लेके यहाँ तक आपके 3 शॉर्ट हो गए हैं। ये आप सारा लिखें। ये भी बताएं कि सूरत सजदा मक्की सूरत, इसमें 30 आयत हैं। मज़ामीन बहुत आसान है। मज़ामीन में आपने क्या बताना है, मज़ामीन में आपने बताना है, यहाँ पे आप खुलासा पढ़ के आ चुके हैं। यही उसने बयान किया है कि ये तौहीद आखिरत के दिलाए। उसके अलावा ये देखें, एमसीक्यूज में हम पढ़ चुके हैं अल्लाह ताला नाफरमानों पर बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब भेजता है ताकि गुनाहों से बाज आ जाएं और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। ये लाइन करें। इसके बाद ये जो इल्मी अमली निकात हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ये सारे करने हैं आपने। ये कोई नहीं छोड़ना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।